जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन मार्केट में, वॉल्यूम भी आज रफ़ली आप कह सकते हैं कि एवरेज वॉल्यूम था। आज मार्केट ने 728 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा किया और लगभग मार्केट के तमाम सेक्टर्स जो हैं कमोबेश जिसमें हम बात करें अगर ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की, तो उसके अलावा रफ़ली मार्केट जो है वो हमें अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई। बड़े सेक्टर्स चले, बड़े शेयर्स चले और इंडेक्स में अच्छा ख़ासा आज इज़ाफ़ा देखने को मिला और अच्छी बात ये है कि मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिली। आज मार्केट का हाई जो है वो 79 740 का रहा गो के मार्केट का जो प्रीवियस हाई था वो जिस वक़्त हम इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो उस वक़्त डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आया कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकती है या वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस जो है वो सामने आ सकती है, ये कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी खबरें हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत जो है वो ड्यूटीज़ में इज़ाफ़े के हवाले से काफ़ी सारे नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी हो चुके हैं और आपको याद होगा कि गैस के हवाले से जो चह-मुगोइयाँ हो रही थी उसमें बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं ख़ास तौर पर पहली बात अगर हम करें तो घरेलू के हवाले से कुछ ख़ास तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिली। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के लिए तब्दीली देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि सूरत-ए-हाल जो है वो आज फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी बेहतर रही और फर्टिलाइज़र सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। आखिर कब तक जो है ये सूरत-ए-हाल कंटिन्यू करेगी? यकीनन अगर इन सेक्टर्स के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएमएफ के साथ बात करके इस मामले को निपटाया गया है। तो हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों ये मामलात जो हैं, ये इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। 728 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 24 कंपनियाँ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आईं। हमारी भी एक कंपनी आज अपर कैप हुई लेकिन उसके बाद जो है वो उसका कैप खुल गया। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में एज़ सच कोई बहुत बड़ी कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही और मार्केट का जो ट्रेंड था वो पॉज़िटिव रहा। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज सबसे ज़्यादा यकीनन फर्टिलाइज़र सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स ने परफ़ॉर्म किया एंड देन उसके साथ जो है वो दीगर जो सेक्टर्स हैं, उनमें भी हमें काफ़ी जो है वो बेहतरी देखने को मिली और इसमें जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके हवाले से कुछ जो बैड न्यूज़ हैं ख़ास तौर पर इम्पोर्ट ड्यूटी के हवाले से, वो आगे चल के इंशाल्लाह हम शामिल करते हैं। सीमेंट और स्टील जो हैं ये भी हमें आज परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए और स्टील सेक्टर के हवाले से तो आपको याद होगा कि जो भी कंपनीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर स्क्रैप के हवाले से काम करती हैं, तो उनको तो छूट दे दी गई थी सेल्स टैक्स से। लेकिन सीमेंट के हवाले से अभी भी मामलात जो हैं वो जू के तू हैं। लेकिन कल भी हमने बात की थी कि डैम्स के हवाले से अगर सिचुएशन चलती है और पैसा मज़ीद इंजेक्ट होता है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फाइनेंस हो सकते हैं वर्ल्ड बैंक की जानिब से मज़ीद, तो इस हवाले से हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए कि सूरत-ए-हाल जो है वो चूँकि डैम्स बनेंगे तो बहुत ज़्यादा कंज़प्शन होगी। हमारे जो घरेलू कह लीजिए या डोमेस्टिक सतह पर जितना सीमेंट इस्तेमाल होता है वो तो कुछ भी नहीं है। और इसके साथ एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि आजकल हमारी जो कंपनीज़ हैं, वो एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है सीमेंट का, वो कितना बेहतर हो सकता है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर दे कि जिसमें प्लॉट्स के हवाले से सिचुएशन जो है वो तो मैंने पढ़ा कि उनकी ट्रांसफ़र के ऊपर उन्होंने जो ड्यूटीज़ वग़ैरह जो टैक्सेशन बढ़ाई है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छूट दे देती है किसी हवाले से तो यकीनन सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी और ये किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको करना पड़ेगा। क्योंकि हाउसिंग का शोबा जो है उसको पूरी तरह से जो है वो बंद नहीं किया जा सकता, उसको 100% टैक्सेशन नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ़ ट्रांसफ़र फ़ीस ही एक प्रॉब्लम तो नहीं होती, उसके साथ और भी बड़े मसाइल होते हैं। तो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी ज़रूर चाहे वो किसी और शक्ल में करे। तो इसलिए हमें पुरुमीद रहना चाहिए सीमेंट और स्टील के हवाले से। आगे मज़ीद खबरें हैं, उनको ऐड करते हैं। पहली खबर जो है
वो पीपीएल के हवाले से है। कल हमने ओजीडीसी की खबर पढ़ दी थी, माड़ी की खबर पढ़ दी थी और अब जो है वो पीपीएल की जो है वो डिस्कवरी है। आने वाले दिनों में ये मज़ीद डिस्कवरियाँ भी हमें देखने को मिल सकती हैं। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने बहुत सारे ब्लॉक्स अलॉट किए थे और ये आपको याद होगा मुसद्दिक मलिक साहब ने इसके ऊपर पूरी जो है वो ब्रीफिंग दी थी कि मकसद ये है कि जो लोकल गैस की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि इम्पोर्टेड गैस जो है उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है, फिर उसके दीगर मसाइल हैं, फिर प्राइस है और फिर बहुत कुछ है और डॉलर्स हमारे पास है नहीं। इस वजह से ये आजकल आपको धड़ाधड़ जो डिस्कवरीज़ मिल रही हैं, ये गुज़िश्ता कोई 1 साल की कारस्तानी है, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। तो उम्मीद है कि अगर ये सूरत-ए-हाल इसी तरह से चलती है, तो आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के लिए जो गैस के मामलात हैं, वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। इसके बाद अगली खबर सिटी फार्मा की वजह से कि सिटी फार्मा जो है इसने इंडियन के साथ जो है वो मामला तय किए हैं। यकीनन ये नोटिफ़िकेशन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पर ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि हमारे फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल, डाइज़, इसके अलावा मज़ीद केमिकल्स जो हैं वो इंडिया से बड़ी मिकदार में इम्पोर्ट होते हैं। लेकिन वो इम्पोर्ट होते हैं वाया दुबई। चूँकि डायरेक्ट हमारी जो है वो उनके साथ तिजारत नहीं है। वो एक अलग बात है कि कभी-कभी आपको जो है वो नमक जो है वो एक्सपोर्ट होता हुआ नज़र आएगा। वो अल्लाह जाने किसके पास वो जो है वो क्या कहते हैं जी कोटा है, हम इस पर बात नहीं करते। 2 दिन पहले ही हमारा वीलॉग ज़रा काफ़ी सख्त हो गया था। तो हँसते-हँसते हम बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपको याद होगा कि जिस वक़्त हमारी शुगर इंडस्ट्री की अपग्रेडेशन थी, तो उसमें भी इंडियन इंजीनियर्स आए थे और हमारी शुगर इंडस्ट्री से जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात उनको बेहतर करना और फिर उसमें से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डाइज़ और जो बाय प्रोडक्ट्स का उसके निकालने के हवाले से भी काम चल रहा था। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बाद रॉ के एजेंट जो थे वो निकल आए थे। इसलिए सिटी फार्मा की इस खबर पर मुझे खुशी तो है, लेकिन मुझे इस चीज़ की तहकीक करना पड़ेगी कि क्या इसकी मंज़ूरी जो है वो बड़े साहब ने दी है या नहीं? क्योंकि अगर वो मंज़ूरी देंगे तो मामलात आगे आगे चलेंगे, नहीं तो ये कोई पता नहीं कि वो हाथ दे के तो सिटी फार्मा को रोकें और उससे पूछें कि भई बताइए कि आपकी बस में कौन-कौन बैठा हुआ है? तो इस हवाले से अगर आपके पास ये शेयर मौजूद हैं, तो इसको ज़रूर आप जो है वो इस किस्म की खबरों पर नज़र रखिएगा। आगे चलते हैं क्योंकि हमारे मामलात इसी तरह से ही ख़राब हुए हैं और अभी तक जो है वो सीधे होते हुए मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जब तक अब एक बात कर ही देते हैं, अभी जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में जितने भी बिज़नेस के मामलात होते हैं, उसमें बिज़नेसमैन जो है, जो इंटरनेशनल बिज़नेसमैन जो है, वो पसंद नहीं करता कि आपकी उस मीटिंग में कोई वर्दी वाला बैठा हो। ये दुनिया नहीं लाइक करती। अब हमको जो हमारी चूँकि मजबूरी है, तो इसलिए एसआईएफसी भी देख लें वो कौन बैठा हुआ उसमें। तो बेसिकली ये बिज़नेस टू बिज़नेस मामलात चलने चाहिए। जो बिज़नेसमैन है वो बिज़नेसमैन को डील करे, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो सिक्योरिटी वालों को डील करे, वज़ीर ख़ारजा को डील करे, आर्मी चीफ़ को डील करे। तो फिर ही मामलात बैलेंस चल सकते हैं। अगर एक-दूसरे के काम करने की कोशिश की जाएगी तो जो चल रहा है फिर वैसे ही चलेगा। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडियंस के हवाले से इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो ये है कि अब फिर एक अगली अगली खबर वैसे ही आ गई कि इंटेलिजेंस एजेंसीज टू हेल्प इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू रिकवर ड्यूज। लो कर लो गाल। दुनिया में एजेंसीज का क्या काम है, हमारे यहाँ एजेंसीज क्या कर रही। बहरहाल छोड़िए जी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करता। सिर्फ़ ये है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं, वो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और अगली खबर जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हुकूमत ने 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है, वो 2200 आइटम्स पर लगा दी है। लेकिन अगर हम इसकी तफ़सील पढ़ें, जो कि पढ़नी ज़रूरी है, तो उसमें हमें ज़्यादातर जो इम्पैक्ट क्रिएट होता नज़र आ रहा है, जो बड़ा सेक्टर है, वो ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल्स के हवाले से ये है कि अगर आप ये देखिए कि एक तो ट्रैक्टर्स के हवाले से ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रैक्टर्स के जो है वो असेंबलिंग में इस्तेमाल होती हैं। उनके ऊपर जो है वो ड्यूटीज़ लगी हैं। उसके अलावा एडिशनल 2% जो कस्टम ड्यूटी है वो इम्पोज़ की गई है टायर्स एंड ट्यूब्स के ऊपर। इसका मतलब गंधारा टायर और पैंथर टायर डायरेक्टली मुतासिर होंगे। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं
कि जो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री है वो मुतासिर होगी। इसके अलावा मजीद आप देखिए, मीनवाइल 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी would be applicable to the import of the components for the assembling and manufacturing of the road tractors and semi trailers वगैरह जो हैं, इनको जो कि 280 हॉर्स पावर के हैं, वो इससे मुतासिर होंगे। और देन अगेन जो है वो ये है कि 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी वुड बी अप्लाइबल टू द इंपोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स विच इंक्लूड सब कंपोनेंट्स assembling and exclude import of any kit for the direct material for assembling and manufacturing of vehicles falling under chapter 87। अब देखिए, ये जो कुल मिला के यहाँ से जो जवाब मिलता है वो ये है कि ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये डायरेक्टली इससे मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में अ, अगर ये कंपनीज जो हैं वो यकीनन अगर प्रेशर का शिकार होती हैं तो इनमें पोजीशन बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि ड्यूटी लगती है। ड्यूटी लगने से चीज़ें महंगी होती हैं, पार्ट्स महंगे होते हैं, प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। प्रोडक्ट जिस वक्त महंगी होगी तो उसके बाद वो मार्केट उस प्राइस को एडजस्ट करेगी, हजम करने की कोशिश करेगी। जब वो प्राइस जो है वो हजम हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, तो फिर मार्केट जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। पहले एक डिक्लाइन होता है, फिर स्मूथनेस आती है, फिर उसमें एक राइज आता है। तो इस हवाले से आप जरूर जहन में रखिएगा अगर आप ऑटोमोबाइल्स के शेयर में कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो। आखिरी खबर जो है वो खान साहब के हवाले से भी है और उसके साथ साथ जो ये केस चल रहा है, हमें अक्सर दोस्त कहते हैं जी आप ये खबरें ना पढ़ा करें सर जी, ये खबरें मुतासिर करती हैं। आपको पता है अगर ये आज ये अब ये जो केस लगा हुआ है इस वक्त मखसूस नशिस्तों वाला, आप इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अगर ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पीटीआई को मिल जाती है तो मार्केट इसका क्या रिस्पॉन्स देगी? एक बात। और दूसरी बात ये है कि खान साहब को अगर जो है वो इद्दत वाले केस में भी बेल मिल जाती है, गो कि उनको खैर बाहर तो नहीं आना जी दिया जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उनका केस जो है वो विन कर जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, तो फिर मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करेगी? मुझे तो पता है कि वो कैसा रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन वो मेरा कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि फिर मैसेजेस बहुत आते हैं। अभी 2 दिन पहले जो हमने वीलॉग किया था उस पे जो है वो क्या कहते हैं जी, वो बारहसिंगा नहीं बना होता? तो बारहसिंगे वाले हमें 3-4 मैसेजेस मिले तो इसलिए भाई हम बात नहीं करते। बारहसिंगा कहते हैं या मारखोर कहते हैं? खैर, आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। इसलिए हमने कल चुप करके कोई पॉलिटिकल खबर जो थी वो शामिल नहीं की, बस कैंडलस्टिक पढ़ के तो हमने जो है वो बंद कर दिया था वीडियो जो थी। तो अब 1 दिन गुज़र गया, ज़रा मामला ठीक हो गए होंगे। आगे चलते हैं जी। मार्केट अगेन अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है। गुज़िश्ता जो मार्केट का हाई था, मार्केट जो है वो उसको ब्रेक करने के मूड में नज़र आ रही है। आखिरी 2 घंटे जो है वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आई। ये देखिए आम रूटीन की बातें होती हैं। जिस वक़्त रेज़िस्टेंस के करीब चीज़ें पहुँचती हैं तो प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिलती है। लेकिन हमने ये देखना होता है कि प्रॉफ़िट टेकिंग ठीक है, हमें देखने को मिली। उसमें से कितने पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ हुए। लेकिन उससे पहले जो मार्केट का एक ट्रेंड था, जो एक मोमेंटम था, उसको जो है वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए कि कल मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को टच करेगी और उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी। फिर वो जो क्रॉस होगा हमारा जो रेजिस्टेंस है, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि उसमें वॉल्यूम क्या था, सेक्टर्स कौन से थे और कितने मोमेंटम के साथ जो है वो ब्रेक हुआ। मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अगर हमें आने वाले दिनों में अगर कोई 500-700 पॉइंट्स की, लेकिन साथ में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो 2 केसेज़ मैंने आपसे कहे हैं, इसको मत भूलिएगा। क्योंकि इन केसेस का फैसला और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर का जो एतमाद है, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना होगा। जो खबर पहले आ जाए उसका इम्पैक्ट मार्केट लेगी। इसलिए उसको मत भूलिएगा। राइट एट द मोमेंट मार्केट जो है वो पॉजिटिव है और कल इंशाल्लाह जो हमारा प्रीवियस हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग देती हुई नज़र आ रही है। आखिर में आखिरी बात जो हम अक्सर करते हैं और वो ये है
कि असल में जो आपकी जो सारी की सारी तवज्जो है वो आपके मखसूस शेयर के ऊपर होनी चाहिए कि आया कि आपके पास जो शेयर है वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। और एंड में हमारा जो बायसल का ग्रुप है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो थंबनेल पर नंबर दिया गया है उस पर राब्ता कीजिए। अगेन इसके साथ जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है अगस्त के महीने में, उसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उस जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, उसका एक जो ट्रेनिंग सेशन है, उसका नाम है बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर। उसके 3 आगे पार्ट्स हैं, जिसमें बात यहाँ से शुरू होगी कि शेयर कहते किसको हैं एंड देन फिर उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। दूसरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टर्स के लिए है, उसके 2 सेशंस होंगे, तो लिहाज़ा दोनों की फ़ी डिफरेंट है। अगर आप समझते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक्स का सारा पता है, सिर्फ़ इन्वेस्टर का कोर्स आपने जॉइन करना है, देन आप वो जॉइन कर सकते हैं। अगर आप शुरू से जो है वो लेना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो देन बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर को जॉइन कर सकते हैं। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। वॉइस मैसेज कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें बात आसानी से समझ आ जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।